हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के बारे में। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, देन सॉल्व करना है। और जो भी आपको पता है, मैं हर वीडियो में बताना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको वीडियो अप्रोप्रिएट लगता है, यूजफुल लगता है तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखिए ये क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ लार्ज एवोकेटेड हॉलो स्फेरिकल कंटेनर। एक कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है, वो एक लार्ज हॉलो स्फेरिकल कंटेनर में रखा गया, ठीक है। एज्यूम दैट द कंटेनर इज मेंटेन्ड एट 0 केल्विन। ओके, नहीं 0 केल्विन है, यहाँ क्या है 0 केल्विन पे इसे रखा गया, ठीक है। एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है यानी कैलकुलेशन अभी स्टार्ट हुआ है, द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 200 केल्विन। उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है 200 केल्विन। The temperature of the object become 100 Kelvin at T1 and 50 Kelvin at T2। यानी जब टेम्परेचर T1 होता है तो उस वक्त 100 केल्विन होता है, और जब T2 होता है तो उस वक्त 50 केल्विन होता है। यहां और बोला गया है कि एज्यूम दैट द ऑब्जेक्ट एंड द कंटेनर, ये ऑब्जेक्ट और ये पूरा का पूरा कंटेनर टू बी आइडियल ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। तो द हीट कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और एक यहां पर एक लाइन लिखा गया है, ध्यान से देखिए यहां से। तो यहां एक और लाइन लिखा गया है क्या, कि जो हीट कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। यहां जो हीट कैपेसिटी, जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो हीट कैपेसिटी है, इसको हम लोग CV बोलते हैं, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। तो आपको बताना है कि जो T2 है, ये जो टाइम T2 और यहाँ जो टाइम है, उनका क्या रेशियो है, ठीक है। तो देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करना होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए जो पहले क्वेश्चन है, कंडीशन गिवन है, उनको पहले देख लेते हैं। एट T इज इक्वल टू 0 आपको ऑब्जेक्ट पूरा सराउंडिंग का, जो ऑब्जेक्ट का ये जो है ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो था ऑब्जेक्ट का, वो 200 केल्विन, T1 पे 100 है, T2 पे क्या है, यानी क्या दिखाई दे रहा है, टाइम स्पेंड बढ़ रहा है और टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब हम आइडियल ब्लैक बॉडी लेते हैं, ठीक है, आपको पता है आइडियल ब्लैक बॉडी में जब हम लोग लेते हैं तो उसमें जो पावर इमिशन होता है, उसमें जो पावर इमिशन का जो हम लोग टर्म देखते हैं, वो P इज इक्वल टू होता है सिग्मा E A T2 के पावर में 4 माइनस T1 के पावर में 4, ठीक है। जहां सिग्मा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं, E जो होता है वो इमिसिविटी होता है, A जो होता है वो एरिया ऑफ द बॉडी, कितना बॉडी एक्सपोज हो रहा है रेडिएशन के लिए, ठीक है। ये सारे टर्म्स होते हैं। आप मुझे स्टीफन कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितना होता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें कि आप अगर इस चीज को देखते हैं तो ध्यान से देखिए, जो T2 है, T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है, किसी भी एक टाइम पे। और T1 क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर। यहाँ तो सराउंडिंग का टेम्परेचर ऑलवेज बोला गया है 0 केल्विन है, तो यानी T1 की जो वैल्यू है वो तो हमेशा होगी 0 केल्विन। तो पावर इज इक्वल टू इमिसिव पावर जो है सिग्मा EA T2 के पावर में 4 हो जाने वाला है। क्लियर है, यहाँ तक बात आपको शायद समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए ध्यान से कि आपको पता है पावर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। अगर मैं फर्स्ट बॉडी की बात कर रहा हूँ, जिसपे जब टाइम T1 हो रहा था, फर्स्ट बॉडी नहीं, जब टाइम T1 हो रहा था तो उस वक्त था उसका 100 केल्विन था, ठीक है, यानी E/T1 जो क्लियर है। तो सिग्मा EA 100 के पावर में 4 हो जाने वाला, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया है। सिमिलरली अगर हम दूसरे बॉडी की बात करते हैं तो E/T2 लगाएंगे तो सिग्मा, दूसरे बॉडी में बार बार बोल रहा हूँ, दूसरे जो टाइम पे T2 टाइम पे वो था 50 के पावर में 4 हो जाए, क्योंकि उसमें टेम्परेचर 50 था। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान रहा हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान रहा हूँ, 1 को 2 के साथ डिवाइड कर रहा हूँ, तो आप आराम से देख सकते हैं कि जैसे ही 1 को 2 के साथ डिवाइड किया तो T2/T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/50, ठीक है, 100/50। ऐसा क्यों हो रहा है देखिए, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ से ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपको समझ में आ गया हो। तो 100/50 यहाँ 2 हो गया, 2 के पावर में 4 जो हो गया वो हो गया 16 हो गया है, यानी जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 16:8। क्लियर है, वो क्या आ जाएगा 16:8। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। तो इसमें देखिए जो जो टर्म्स है मैं एक बार फिर से आपको क्लेरिफाई कर देना चाहूँगा कि इसमें क्वेश्चन में बोल रहा था कि हीट कैपेसिटी पे डिपेंड नहीं करता।
अब आप मुझे ये कमेंट में बताइएगा कि अगर हीट कैपेसिटी पे डिपेंड करता तो क्या इक्वेशन यही होता, क्या कंडीशंस यही होती, और अगर ये ब्लैक बॉडी नहीं होता कोई दूसरे बॉडी होती तो क्या होता। ठीक है, इन सब चीज़ों का क्वेश्चन का आप मुझे उत्तर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलेंगे, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूले, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैं आपको दे दूंगा। ओके, चलिए, थैंक यू।